हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि अगर 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये अगर यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे एक और प्लांट रेगुलेटर की, जिसका नाम है इथाइलीन। अब इथाइलीन सुन के आपको लगता होगा कि ये नाम तो सुना हुआ है। कहां सुना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि इथाइलीन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ हाइड्रोकार्बन। अब आप देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है C2H4। तो क्या होगा, सब समझ गए आप लोग, ठीक है। और इसका काम क्या आता है? इसका काम के लिए एक चीज तो आपको 100% याद होगी ही होगी। आपने कभी ना कभी जब आप छोटे रहे होंगे तो देखा होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कच्चा आम आया हुआ है, ठीक है, कोई भी कच्चा फ्रूट है, तो होता क्या है, उसको रैप करके कभी कभी रख दिया जाता है। उसमें क्या लगा दिया जाता है? कार्बाइड। तो कार्बाइड क्या होता है? कार्बाइड मॉइस्चर तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही है, उससे रिएक्ट करके ये रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है इथाइलीन, ठीक। और हमको जरूरत क्या होगी? और वही जो भी आम है, जो भी है, उसको पकाता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि इथाइलीन, ओके, इथाइलीन का मतलब फ्रूट राइपनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इथाइलीन से याद रख लो फ्रूट राइपनिंग, तो एक चीज याद रख ही लेना, ठीक। और क्या क्या चीजें हैं वो भी हम जानेंगे। तो अब आपकी बात आ गई। पहली चीज तो इथाइलीन इज अ सिंपल गैसियस, इथाइलीन एक गैस होती है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ा हुआ है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग क्या? सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। सेनेसेंस क्या है? जो पार्ट्स बुढ़े हो रहे हैं प्लांट में, ठीक है। अच्छा, अब इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलीन ऑन प्लांट्स इंड्यूस और क्या क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, swelling of the axis and apical hook formation in dicot seedlings। तो ये जो सेंटेंसेस को एज सच दिमाग में डाल लो। ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, छोटी छोटी सीडलिंग्स जो होती हैं जो प्लांट बनाएंगी, ये उसमें काम कर रहा है, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स में। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई, इथाइलीन क्या करता है? इट प्रमोट्स सेनेसेंस, फ्रूट राइपनिंग। एक बुढ़ा फ्रूट पका हुआ होगा, एक या फिर एक यंग। इससे अब तुम समझ जाओ कि डेफिनेटली जैसे फ्रूट बुढ़ा होगा, यानी कि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प कर रहा है, यानी कि फ्रूट अभी कच्चा है, यंग है, उससे ये उसको पके हुई बुढ़ा स्टेट में ले जा रहा है, सेनेसेंस स्टेट में ले जा रहा है। तो इथाइलीन प्रमोट्स सेनेसेंस, ठीक। और पकने के बाद क्या होगा? फ्रूट टप से गिर जाएगा। तो उसी को बोलेंगे सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गई, उनके उसमें भी, ठीक। तो अब ये सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे याद रखना? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के साथ साथ सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ किसमें? लीव्स और फ्लावर्स, वहां पे भी इसका रोल है। और सबसे नंबर 1 रोल तो आपको बताया ही हुआ है फ्रूट राइपनिंग में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है जब फ्रूट पक रहा है, ठीक है। फ्रूट पकने का मतलब फ्रूट की रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो काफी तेज है। तो रेट ऑफ ग्रोथ काफी तेज है तो उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? सबको पता है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऐसे जो भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें राइपनिंग हो रही है, इथाइलीन इफेक्ट कर रहा है उसमें उनका रेट जो है, रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। और इसी चीज को, दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टेरिक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये टर्म अगर आता है तो किस हार्मोन से जुड़ा हुआ है, किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है इथाइलीन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना है इसमें।
बहुत सिंपल सी चीज है, सीधी सी बात है। जब भी कोई फ्रूट राइपन होगा यानी कि वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? रेस्पिरेशन से आती है, ठीक है। तो ऐसे फ्रूट्स में जिसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गया उनको क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टेरिक, ठीक। अच्छा, और चीजें देख लेते हैं। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। अब देखो, एब्सिसिक एसिड का थोड़ा सा उल्टा काम हो गया यहां पे। एब्सिसिक एसिड जो था वो डोरमेंसी को कंटिन्यू कर रहा था, इसने क्या किया? इट ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी। तो क्या होगा? इंड्यूसेस या इनिशिएट्स जर्मिनेशन। एग्जांपल देख लो, कुछ पीनट हो गया, स्प्राइटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, एक एक पॉइंट जो है बहुत ध्यान से करना। इसको आंख बंद करके एक रफ कॉपी में खुद लिखना कि इथाइलिन क्या क्या चीजें करता है और एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको खुद भी एंटिसिपेट करना कि अच्छा, हर एक लाइन को एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखोगे, बस समझ लो तैयारी हो गई। अच्छा, और एक और चीज देख लेते हैं। इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड या पीटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, ठीक। इंटरनोड आपको बताया था, दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो क्या डीप वाटर राइस प्लांट्स में ये इंटरनोड इलोंगेशन करेगा। अच्छा, इट हेल्प्स लीव्स या अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, ठीक है। इलोंगेशन में जब हेल्प कर रहा है ये शूट की एक तरीके से, ठीक है। तो क्या करेगा? इससे जो पार्ट हवा में रहना चाहते हैं, जिनको पानी में नहीं रहना, तो उनको ऊपर आने के लिए कहीं ना कहीं से इलोंगेशन तो होनी होगी ना। तो वो इलोंगेशन कौन हेल्प कर रहा है यहां? इथाइलिन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देख लो, और क्या काम करता है। देखो, इतने सारे काम हम जान लिए, और काम देख लो, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। तो रूट हेयर फॉर्मेशन किस चीज में? रूट, जब मैंने पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन, तब मैंने बताया था रूट हेयर का इंपॉर्टेंट होती है, वो सरफेस एरिया बढ़ाता है। तो इससे क्या होगा? दस इट हेल्प्स द प्लांट्स टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में भी इथाइलिन कैसे इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है? रूट हेयर फॉर्मेशन से, ठीक है। अच्छा, अब और थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। इथाइलिन यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनिशिएट फ्लावरिंग, याद रखना, पाइनएप्पल्स में। और इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन आम, मैंगो, ठीक है। अच्छा, सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, आपने अभी देखा है इवन रेस्पिरेशन तक वो कंट्रोल कर रहा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जितने भी ये रेगुलेटर्स हैं, इन सबका यूज कहां पे है? एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे सीधे प्लांट्स को, क्रॉप्स को इफेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमको फ्रूट को जल्दी पकाना है, तो क्या करोगे? सीधे इथाइलिन से एक्सपोज कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन इज एथेफॉन, ठीक। क्या करता है ये? एथेफॉन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड and transported within the plant and releases ethylene slowly। अब आप समझ गए क्या काम है। इथेफोन जो है, जब एक्वस सॉल्यूशन मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया, पानी एब्जॉर्ब किया, तो उससे क्या होगा? ये धीमे 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 इथाइलिन बनाता रहेगा। और इथाइलिन का काम आपको सबको पता ही है कि फ्रूट राइपनिंग हो गया, ठीक है, टोमेटोज, एप्पल्स, एंड एक्सेलरेट्स एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये आपको पहले बता ही दिया गया है, ठीक। तो अब आई होप कि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना होगा। एक पॉइंट और देख लो, इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन खीरा, क्यूकम्बर्स, ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। क्यों? क्योंकि फीमेल फ्लावर जैसे जैसे बढ़ाएगा, फीमेल फ्लावर्स ही तो होते हैं ना मेन, जिसमें ओवरी होती है, ठीक, एंड ओवरऑल आगे रिप्रोडक्शन होना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना तुम कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये इथाइलिन हार्मोन, जो कि एक गैसियस हार्मोन है, ठीक। एंड तुमने देखा कि इसका बड़ा मिक्स्ड रोल है, कहीं कहीं ये इनहिबिट कर रहा है, कहीं कहीं ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को अलग अलग दिमाग में डालना, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स में से, किसी से भी आ सकता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि लेक्चर पसंद आया हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, love10 ये कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ना। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, LK अनअकैडमी नीट UG, ठीक है। यहां पे मैं अपनी क्लासेस का रेगुलर अपडेट देता रहता हूं, चाहे वो अनअकैडमी पे हो या यूट्यूब पे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।